नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रुशाली और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। आज है 2025 का पहला दिन। कहते हैं कि नए दिन पे नई शुरुआत अगर जो इंसान करता है तो वो शुरुआत उसकी पूरे साल चलती है। तो इसी सोच के साथ स्नेहा पांडे हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सत्याग्रह का एक आज शुरुआत किया है। हाल ही में कल्याण में हुए 11 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म के रिलेटेड उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका ये मानना कि ये जो सत्याग्रह है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, साल की पहली जो शुरुआत आपने इतनी अच्छी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपका मोटिव क्या है? देखिए, साल के शुरुआत में एक्चुअली कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन तो हर साल मनाते ही हैं। इस साल एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई और उस घटना को अंजाम देने के लिए लोग जो जन जागृति समाज में होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। समाज की जो सहभागिता होना चाहिए था वहाँ पर कल्याण में, वो कुछ दिखा नहीं है। इसलिए मेरे मन में कई दिनों से विचार आ रहा था कि कहीं ना कहीं हम ही लोग कुछ यहीं से करते हैं। भले कल्याण की घटना है, लेकिन हम यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं तो ये हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक, कोर्ट तक, ये छोटी सी आवाज़ से प्रेरणा लेके और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं आएंगी रास्ते पे और उस बच्ची को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। बस यही सोच के साथ मैंने सत्याग्रह किया। देखिए, सरकार तो हम भारतीय जनता पार्टी की जो अभी इस टाइम महायुति की सरकार है वो पूरी तरह से उस परिवार के साथ है, लेकिन जो अपराधी है वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है, संबंध रखता है। इसलिए उस परिवार पे दबाव डाला जा रहा है कि हमें अच्छा वकील मत दीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय श्री अमरजीत मिश्रा जी, जो कि उत्तर भारत से ही बिलोंग करते हैं, वो उस परिवार को मिले, उसको लेके सीएम साहब के पास गए। सीएम साहब ने उस अपराधी को सज़ा जल्द से जल्द मिले इसलिए फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए और वकील के तौर पे उज्जवल निकम जी को अपॉइंट भी कर दिया। लेकिन वो अपराधी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, इसलिए परिवार पे इतना दबाव डाला गया कि परिवार सामने से कह रहा है कि हमें उज्जवल निकम जी नहीं चाहिए। तो वो परिवार इतना दबाया जा रहा है, इसलिए हम उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहते हैं। आपका इस सत्याग्रह पे क्या आवाज़ रहेगी सर? देखिए, हमारा मकसद एक ही है कि वो जो 11 साल की बच्ची के साथ निर्मम अत्याचार हुआ और उसके बाद जितनी निर्दयता से उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको सूटकेस में भर के नदी में, एकदम जघन्य अपराध है, मतलब रूह कांप जाती है सुनते ही। और उसके बावजूद उसको, जबकि आप देखिए ये पहली घटना होगी महाराष्ट्र में कि मुख्यमंत्री उस परिवार के साथ खड़े, देवेंद्र फडणवीस जी खड़े, उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में उज्जवल निकम जी को अपॉइंट किया। मैं धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र की सरकार को और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री को। लेकिन उसके बावजूद भी उस परिवार पे कौन है वो लोग जो दबाव यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनको दबा रहे, जो उनका शोषण कर रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि देवेंद्र जी, इसके पीछे भी CID लगाएगी। उस परिवार को कौन तकलीफ दे रहा है वो उसको उनको भी जेल के सलाखों के पीछे डाले, जो कि इस कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, और उस परिवार को न्याय मिले। जो अपराधी हैं उनको फास्ट ट्रैक में फांसी की सज़ा मिले, ये हमारा मकसद है। सर, अभी आपने कहा कि आप वहाँ तक जाएंगे, कल्याण तक, और वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे। कब से शुरू हो जाएगा सर ये? जी देखिए, आज इसीलिए ये सत्याग्रह हुआ। इसमें हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया भी था, उनके साथ बैठ के भी बात हुई। हम जल्द से जल्द एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर हम कल्याण जाएंगे, परिवार से मिलेंगे। और जैसे कि पहले हमारे जो नेता है अमरजीत मिश्रा जी, वो खुद उस परिवार के साथ मिल के आए, 2 बार मिल के आए। उस परिवार को और वहाँ के स्थानिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौभाग्यवती गायकवाड़ जी, उनको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनका व्यक्तिगत उनसे मुलाकात कराई। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत फास्ट ट्रैक पे केस डालकर उज्जवल निकम की PP के तौर पे अपॉइंटमेंट किया। अब हम जो आगे का अब ये रोड़ा आ रहा है, इसके लिए हम कल्याण के भी सामाजिक संस्थाओं, कल्याण के भी लोगों को एकजुट करने के लिए हम भाईंदर से हमारा एक डेलीगेशन जल्दी जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की सत्याग्रह सभा पे? देखिए, एक बेटी के लिए एक बेटी ने आज जन्मदिन होते हुए भी स्नेहा पांडे जी ने सत्याग्रह रखा। पानी का एक बूंद अभी तक नहीं पिया था, अभी हम लोगों ने उनको जलपान कराया। आज समाज में ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे असामाजिक तत्व ही हैं। हालांकि महाराष्ट्र में हम सबके नेता आदरणीय अमरजीत मिश्र जी ने पहली पहल की इसमें,
और उन्होंने त्वरित न्याय दिलाने का उस परिवार को प्रयास किया। हमेशा वो ऐसा करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम सबको भी जागृत होने की आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और आज जो घटना घटी उस संबंध में उस परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो स्नेहा भाभी, शैलेश पांडे जी, हम सभी लोग मिलकर, एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी हैं, सुरेश सिंह जी हैं, संजय बोरा जी हैं, झा जी हैं, फूल कुमार जी, हम सब मिलके, चौहान जी हैं, अनेक अनेक समाज के लोग यहाँ आए थे। हर समाज के अपने अपने प्रमुख यहाँ पर उपस्थित थे। आज सत्याग्रह में हम सब ने एक शपथ ली है कि आज के बाद अपने सामने कभी इस प्रकार का किसी बेटी पर, माँ पर, बहन पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। उसके लिए हम जागरूक रहेंगे। दूसरा, हम सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत हम लोग, एक प्रतिनिधिमंडल हमारा यहाँ से मीरा भाईंदर का वहाँ जाएगा, उनके दुख में शामिल होगा और उन्हें त्वरित न्याय मिले। उनकी जो भी तकलीफें हैं उससे हम कैसे दूर कर सकेंगे, तन मन धन से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं फूल कुमार झा, बिहार प्रकोष्ठ संयोजक, मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट। जो ये घटना घटी है बहुत ही दुखद और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और इसका जो इनिशिएटिव आज के नव वर्ष के होते हुए और साथ ही स्नेहा जी का बर्थडे होने के बावजूद में हम लोगों ने इसके ऊपर में जो संज्ञान लिया है, शैलेश पांडे जी ने जो संज्ञान लिया है, ये केवल एक सत्याग्रह नहीं है, ये एक चिंगारी है जो आगे तक जाएगी। और मैसेज हम लोग ये देना चाहते हैं कि कानून तो अपना काम कर रही है, करेगी, फास्ट ट्रैक में भी करेगी। आदरणीय फडणवीस साहब और जो अमरजीत मिश्र जी सब ने जो ये सब किया वो, लेकिन सबसे बड़ा हम लोग का ये काम है कि अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसी घटना घटती क्यों है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा यहाँ पे बदलापुर में हुआ था और फिर पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये चीज़ कैसे रोका जाए, इसके लिए हम लोग समाज को भी अवेयर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो भी करना होगा, पूरे समाज के लोग हम लोग एकजुट होकर के इसको फाइट करने के लिए एक फोरम बना करके, जैसे आपने कहा शैलेश पांडे जी ने, तो वो लड़ने की ज़रूरत है कि ये घटना नहीं घटे। हम लोग उसके लिए सोचना है। ये ना केवल एक ये चीज़ है, समाज को, हर आदमी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस चीज़ को रोकें कि दोबारा ये कभी कोई भी करने की हिम्मत नहीं करे और वो उसको अंजाम दिलाए, चाहे फांसी हो या जो भी हो, कि दोबारा ये कोई गलत काम करने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़े कि ये काम मैं कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ की स्थानिक नगर सेविका स्नेहा पांडे जी का आज उनके जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में उन्होंने आज ये सत्याग्रह का सभा रखा और अपना जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने आज जो ये जो अत्याचार हुआ है उस छोटी सी बच्ची के ऊपर, उसके विरोध में ये जो शपथ प्रक्रिया यहाँ पर की है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन उनका, क्योंकि उन्होंने समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास किया है और जो काफ़ी प्रशंसनीय है। और आगे चल के भी ऐसे ही हमारे नगर सेवक, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस प्रकार का कार्य करते रहें, समाज में जागरूकता लाते रहें, तभी जाकर ये सब चीज़ें रुकेंगी। उसके सिवा ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। तो इसके लिए मैं उनका अभिनंदन देता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि हम सबको आपके माध्यम से, हम पूरे मीरा भाईंदर शहर को हम कहते हैं कि हमको उनके साथ में उस कल्याण की गरीब जो पीड़ित बच्ची है, उनके परिवार के साथ में एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और मैं खुद अपनी तरफ से मैं कहता हूँ, शैलेश जी को और स्नेहा जी को ये आश्वासन देता हूँ कि हमारा पूरा मंडल आपके साथ में है। आप जो भी कहोगे, जहाँ भी कहोगे, तन मन धन से हम सभी आपके साथ में खड़े रहेंगे।